बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो हमारी ज़मीन भी धड़कती है इसके इंकशाफ के बारे में है। क्या वाकई ऐसा होता है? ज़मीन भी धड़कती है क्या? साइंसदानों ने नया इंकशाफ किया। विस्कॉन्सिन नामी शहर में साइंसदानों ने ये इंकशाफ किया है कि ज़मीन हर 26 सेकंड बाद मामूली सी यानी कि खुर्द ज़लज़ले आते हैं, जिन्हें सिर्फ ज़लज़ला पैमाना आलात ही महसूस किया जा सकता है। माहिरीन इन्हें ज़मीन की धड़कन भी कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? अब तक माहिरीन भी इस बारे में ख़त्मी तौर पर कुछ नहीं जान सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलें व्यूअर्स, अब करते हैं अपनी वीडियो का स्टार्ट। ज़मीन में हर 26 सेकंड बाद पैदा होने वाले ये खुर्द ज़लज़ले पहले कबल 1962 में एक अमरीकी रियाज़ी जैक ओल्वर ने दरियाफ़्त किया था। इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया था कि इन मामूली ज़लज़लों का मरकज़ उकियानोस के सतही या जनूबी हिस्से में कहीं वाक़या है। जैक ओल्वर ने यह भी नोट किया कि जिन दिनों ज़मीन के शुमाली निस्फ़ में गर्मियों का मौसम होता है, यानी जनूबी निस्फ़ में सर्दियां होती हैं, इनको खुर्द ज़लज़लों की शिद्दत भी महसूस हो जाती है। वो मामूली से ताकतवर भी हो जाते हैं। बाद में 1980 में यूएसओ जियोलॉजिकल सर्वे के एक माहिर अर्जियात गैरी लोकब ने इन खुर्द ज़लज़लों का एक बार फिर ज़्यादा तफसील से जायज़ा लिया और बताया कि तूफ़ानों के दौरान ये ज़लज़ले मामूल से ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और माहिरीन के इनकी इंतखाब को किसी ने भी तवज्जो के काबिल ना समझा और वो कागजात बंद होकर रह गए। इसके बाद 2005 में यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डियोलॉजी बोल्डर में ज़लज़लों के माहिर डॉक्टर माइक और इसके एक शागिर्द ने ज़लज़लों का आलमी डाटा इकट्ठा किया, तो इन्हें मालूम हुआ कि हर 26 सेकंड बाद कहीं दूर से ज़लज़लों की मध्यम सिग्नल आ रहे होते हैं। लेकिन आखिर इन खुर्द ज़लज़लों की वजह क्या हो सकती है, इस बारे में कोई भी कुछ नहीं जान सका। अलबत्ता बहुत छान पटक के बाद आखिरकार इन्हें मालूम हो गया कि इन ज़लज़लों का मरकज़ बराज़म अफ्रीका के जनूबी समुद्रों में खलीज की गई मकाम पर है। इन्होंने ये भी तहकीक का जायज़ा ले लिया कि 2006 में अपनी तहकीक की तफसील जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स नामी रिसर्च जर्नल में शाया करवा दी। यह तहकीक पढ़ के कई माहिरीन इस तरह मतवज्जा हुए, लेकिन आज तक इन खुर्द ज़लज़लों की ऐसी कोई भी वजाहत पेश नहीं हो सकी, ताहम इसको माहिरीन कबूल भी नहीं करते। एक ये भी वजाहत सामने आई कि सूरज की शुआएं कुतुबीन के मुकाबले में ख़त्े अस्तवा और इसके आसपास वाले समुद्री इलाकों को ज़्यादा गर्म करती हैं। यही वजह है कि इन इलाकों में ज़्यादा तेज़ हवाओं के अलावा समुद्री तूफ़ान भी कुतुबीन के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। लिहाजा ताकतवर समुद्री लहरें जब बड़े पैमाने पर साहिल से टकराती हैं तो वो अपनी अपनी तवानाई को ज़मीन में मुंतकिल कर देती हैं और इनको खुर्द ज़लज़लों के नाम से जाना जाता है। लेकिन सवाल वही था कि अगर ऐसा कोई मामला है तो फिर हर 26 सेकंड के बाद ज़लज़ले आने का जवाब क्या है? इस सवाल के जवाब में सब खामोश थे। 6 साल बाद मज़ीद गुजरने के 2011 में सेंट लुई अमेरिका के वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के अर्जियात डॉग ने और इसके शागिर्द ने ब्राइट ऑफ बोनी के नाम से एक तहकीक शुरू की। उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि इन ज़लज़लों का मरकज़ गल्फ़ ऑफ गई में बोनी की खाड़ी वाले मकाम पर है। इन्होंने समुद्री लहरों के साहिल से टकराने वाले मफरूज़े की तायद करने के अलावा ये भी बताया कि जब समुंदर का पानी बड़े पैमाने पर हरकत करते हुए साहिल की तरफ बढ़ता है तो समुंदर की गहराई भी बतदरीज कम होती चली जाती है। इस वजह से समुद्री फर्श का पानी दबाव ज़्यादा होने लगता है और ज़मीन में थरथर आहट पैदा हो जाती है जो बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। यही वो चीज़ है जिसे हम ज़मीन की धड़कन के नाम से जानते हैं। ये तहकीक इन्होंने 2013 में सीज़मोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की कॉन्फ्रेंस में पेश की, लेकिन इस वजाहत
बात से हर कोई मुत्फिक ना था। इसी साल वुहान चीन में इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजिकल एंड जियोफिजिक्स में माहिरीन की एक टीम ने पेशगोई की के बताया कि ज़मीन में हर 26 सेकंड के बाद उठने वाले ज़लज़लों की वजह समुद्री लहरें नहीं बल्कि आतिशफ़शा हैं। इन्होंने अपने दावे के साथ सबूत किया कि बाइट ऑफ बोनी के करीब ही सौमे के जजीरे पर एक आतिशफ़शा मौजूद है जो ये खुर्द ज़लज़ले पैदा कर रहा है। छोटे छोटे ज़लज़ले पैदा करने वाला ऐसा ही एक और आतिशफ़शा असूस के नाम से जापान भी मौजूद है। ये बात बहरहाल तय है कि ज़मीन में हर 26 सेकंड बाद बहुत ही मामूली नौइयत के ज़लज़ले पैदा होते हैं, लेकिन अब तक साइंस परेशान है कि आखिर ये क्यों होता है। अभी तक इसकी कोई मुकम्मल वजाहत या कोई भी मुकम्मल पेशगोई जो है वो हमारे सामने नहीं आई है। साइंसदानों ने इसके बारे में अभी तक कोई भी सही से तहकीक वजाहत नहीं की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।